प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ने से पहले यदि आपने थेल्स प्रमेय नहीं पढ़ा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप पहले थेल्स प्रमेय को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो उसके बाद ये प्रमेय आपको काफी आसान लगने लगेगी। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, यदि एक रेखा, तो एक रेखा को हमने डीई मान लिया है कि डीई एक रेखा है किसी त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज किसी भी टाइप का हो सकता है, जो ए बी सी है वही हमारा त्रिभुज है, कि दो भुजाओं को, देखिए दो भुजाओं अर्थात ए बी और ए सी को ये डी बिंदु और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके कहने का मतलब है कि एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात का मतलब क्या होता है कि ए डी अपान डी बी बराबर होता है ए ई अपान ई सी, और इसी बात को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसी बात को कहते हैं, किस बात को, ए डी अपान डी बी बराबर होता है ए ई अपान ई सी। तो यहां पर जो थेल्स की प्रमेय थी तो उसमें हमें सिद्ध करना था यही, अर्थात ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, ये सिद्ध करना था। और जो उसका विलोम है उसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी हमको दिया गया है, और हमें सिद्ध करना है कि ये जो डीई रेखा है इसके समांतर होती है। ये थेल्स का विलोम है। तो हमने आपको उस वीडियो में जो बताया था वही फिर से हम बताने जा रहे हैं कि कुल इसमें 4 हेडिंग आपको डालनी होती है। सबसे पहली हेडिंग होती है कि दिया है, और दिया है में जो हमको दिया है वो लिखेंगे। दूसरी हेडिंग है सिद्ध करना है, और तीसरी हेडिंग होती है रचना। चौथी और आखिरी हेडिंग होती है उपपत्ति। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे दिया है, तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर कॉमा लगा देंगे, ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। तो ये हमें दिया है, तो इसी बात को हम यहां पर समीकरण 1 मान लेंगे जो हमें दिया है। इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। वह कौन, ये जो डीई है तीसरी भुजा अर्थात बीसी के समांतर होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे डीई समांतर होती है किसके, बीसी के। इसके बाद अगली हेडिंग क्या होती है, रचना। तो जैसा कि आपको पता है कि रचना में हम वही बात लिखते हैं जो इस फिगर में हम अतिरिक्त काम करते हैं। तो एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि E से कुछ दूरी पर E डैश एक बिंदु है, E डैश एक बिंदु है। तो D से E डैश को हम मिला लेंगे। तो रचना में हम लिखेंगे D से E डैश को मिलाया। अब इसके बाद आखिरी हेडिंग होती है उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम यह मान लेंगे कि ये जो रेखा DE डैश है BC के समांतर है, ऐसा हम यहां पर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना DE डैश समांतर है BC। तो जब ये पैरेलल होगा अर्थात समांतर होगा, तो जो हमारी थेल्स प्रमेय है वो ये कहती है कि जब ये रेखा DE डैश समांतर है BC के, तो AD अपान DB बराबर होगा AE डैश अपान E डैश C के। यही थेल्स प्रमेय है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD अपान डी बी बराबर ए ई डैश अपान ई डैश सी। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए और 2 को ध्यान से देखिए। यदि हम समीकरण 1 की तुलना 2 से करें तो दोनों का जो बायां पक्ष है वो आपस में बराबर है, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी। ध्यान से देखिए, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा ए ई अपान ई सी बराबर ए ई डैश अपान ई डैश सी। तो इसी बात को हम एक लाइन लिख लेते हैं। तो जब हम तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा ए ई अपान ई सी, ये वाला, और बराबर ए ई डैश अपान ई डैश सी। तो यहां पर जो हमको मिला है दोनों पक्षों में 1 हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 1। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ेंगे हमको मिलेगा ए ई अपान ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश अपान ई डैश सी प्लस 1।
तो ये हमको देगा क्या, EC का 1 में गुणा करेंगे तो AE तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस EC हो जाएगा और पूरे के बटे EC रहेगा ही, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। AE डैश ज्यों का त्यों रहेगा, E डैश C का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस E डैश C और पूरे के बटे E डैश C हमें मिलेगा। इसे आप ध्यान से देखिए, AE प्लस EC को आप ध्यान से देखिए, यहां देखिए AE प्लस EC पूरे को हम AC लिख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से। तो यहां पर लिखेंगे या AC अपान EC बराबर AE डैश प्लस E डैश C को ध्यान से देखिए, इस फिगर में AE डैश प्लस E डैश C को भी हम AC लिख सकते हैं। तो AC अपान E डैश C, यहाँ देखिए AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 बटे EC अपान 1 बटे E डैश C, या इसे हम लिख सकते हैं EC बराबर E डैश C। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, EC बराबर E डैश C का मतलब तो आप समझ लीजिए, EC और E डैश C जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो एक ही कंडीशन होगी कि ये जो E डैश वाला बिंदु है निश्चित रूप से E वाले बिंदु पर होगा। तो जब इस बिंदु पर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि DE डैश और DE संपाती होंगे। तो इसी बात को लिखेंगे, इसलिए DE डैश एवं DE समपाती हैं, अतः ये जो DE रेखा है ये समांतर होगी BC के। यहां पर इस बात को आप एक बार और समझ लीजिए, EC और E डैश C जब आपस में बराबर होंगे तो एक ही कंडीशन होगी ना कि E और E डैश एक बिंदु पर हैं। जब E और E डैश एक बिंदु पर हैं तो इसका मतलब जो DE रेखा है DE डैश के संपाती है। संपाती का मतलब एक ही रेखा पर से गुजर रही है, इसी को हम संपाती कहते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया कि DE डैश एवं DE संपाती हैं। जब ये संपाती हैं तो ये कंडीशन क्या देंगे कि DE समांतर होगा BC, जो हमें सिद्ध करना था DE समांतर होगा BC, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।